हम जेंडर बैलेंसिंग भी करते हैं, फैमिली बैलेंसिंग, वो हम उस सूरत में करते हैं कि जैसे अगर आपके पहले 2 बेटियां हैं और अब आप चाहते हैं कि जी बेटा हो जाए, या पहले आपके 2 बेटे हैं और आप चाहते हैं कि बेटी हो जाए, सो इस फॉर्म में हम उसे एथिकली एक्सेप्टेबल समझते हैं और हम उसको सपोर्ट करते हैं। पर इस तरह से कोई कपल आके कहे कि नहीं हमने तो चाहिए ही सिर्फ बेटा, हमें बेटे ही चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, तो देन उसमें थोड़े से एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी कपल की रिपीटेडली IVF साइकिल्स हुई हैं और वो नाकाम हुई हैं, तो फिर हम उसमें अब फर्दर मूव करते हैं आगे टुवर्ड्स प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल ईरा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसेस वगैरह। तो ये हम आगे फिर उसके आगे मज़ीद टेस्ट हैं कि अगर किसी पेशेंट का ICSI भी अगर फेल होता है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। वो माइक्रो फैक्टर्स हैं जो मतलब बहुत कम पेशेंट्स में जाके आपको फाइनली वो करने पड़ते हैं कि ठीक है यह कपल है जिसको हमने ICSI का भी ट्रायल दिया है और अपनी तरफ से हमने तमाम फैक्टर्स को एड्रेस किया है। उसके बावजूद या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही या हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है बार बार, तो उसको मज़ीद आगे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है।